ये वो लोग सुन लें जिनके दिमाग में दुविधा है, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, कैसे उद्धार, कैसे मुक्ति होगी। तो ऐसी फ्री फंड की मुक्ति की कामना मत करो। जिनको 4-4 बच्चे हो गए, एक जुआरी है, शराबी है, कबाड़ी है, तो ये मुक्त कर देंगे आपको? मुझे नहीं लगता। अपने मुक्ति के कपाट अपने हाथों से खोलिए, मुक्ति के दाता आप खुद बनिए। बड़ी सुंदर सुंदर बातें वर्णित की गई है। विधाता ब्रह्मा के सन्मुख यमराज खड़े खड़े आंख में आंसू बहाते हैं। यमराज बोले, पितामह पितामह नाथ मेरी बात सुनिए। किसी के प्रभाव को जो खंडन, वह मृत्यु भी अधिक दुखदायी होती है। हे कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी का धन हड़पते रहते हैं, उन्हें काम करके नहीं देते, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। जो स्वामी को लूटता है और होशियार बनता है कि हमने बुद्धू सेठ को बना दिया। यमराज कहता है किसी को बुद्धू नहीं बना दिया, खुद बुद्धू बना है। वर्णन है कि मानव 300 कल्पों तक चूहा बन करके जीता है, जो मालिक से पैसा लेता है, ठगियाई कर लेता है, काम करके नहीं देता। ये सरकारी जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सुन लीजिए। सरकारी डिपार्टमेंट वाले झूठे मेडिकल, झूठी एप्लीकेशन। आज सरकारी सेक्टर क्यों खत्म होता जा रहा है? जय जय भैया, काम करके नहीं दिए इसलिए। खैर मेरी बात आपको ठीक लगेगी नहीं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। फिर भी मेरे संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं, मैं खूब समझाता हूं, रिश्वत लिए बिना नहीं मानते। उन्हें तसल्ली अपनी सैलरी से नहीं होती। सैलरी भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया, 80,000, उससे तसल्ली नहीं है। जब तक ऊपर वाला नहीं आ जाता तब तक वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ऊपर वाला। ऐसे लोग जो हेरा फेरी करते हैं और बुद्धिमान बनते हैं, यमराज कहते हैं कि ऐसे लोग 300 कल्पों तक चूहा बन करके, चोखरा बन करके जीवन जीते हैं। बड़ा कष्ट होता है। कहा कि हे प्रभु, जो अपना काम बनाता है दूसरे को लूटता है, लेकर के कभी किसी को देता नहीं, वह मंद बुद्धि मानव 300 कल्पों तक चूहा ही बन के जीता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवक को अपने घर के कामों में लगाता है, वह बिल्ली बनता है। सरकारी लोग मुझे सुन पा रहे हों, आपके ऑफिस का चपरासी तुम्हारे बच्चों को छोड़ने जाता है, स्कूल में लेने आता है। सरकार की गाड़ी को तुम अपनी ससुराल लेके जाते हैं, कभी कहीं लेके जाते हैं, और डीजल सब गवर्नमेंट के नाम लिखा जाता है। इसलिए तो भंडाफोड़ सब हो रहा है। ये ग्रंथों ने हमें जीवन दिया है, जो सरकारी लोगों को अपने घर के काम धाम में लगाते हैं। और ये बड़े बड़े अधिकारी तो ऐसा ही करते हैं। क्यों शर्मा जी, आप इस सेक्टर में रहे। बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, बाजार से सब्जी ले आ, घरवाली को उसके पियर छोड़ के आ जा। तो ज़्यादातर ऐसे वो सरकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो अपने से नीचे वाले लोगों को इसी काम में लगाए रहते हैं। और हमारे ग्रंथों ने इसका विरोध किया। और यमराज बोल रहे हैं ये बात। यमराज ने विधाता ब्रह्मा को कहा है कि मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहता, मुझे कष्ट होता है, मुझे तकलीफ है। अब यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो मुझे किसी दूसरे काम पे लगा दीजिए। जब यहाँ काम नहीं है तो दूसरे काम पर मुझे लगा दो। क्या अच्छी बात कही है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? ये बात मेरे और आप सब के लिए लागू है। आपका बेटा, आपका पति सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ से कोई चपरासी ऑफिस से आता है, तुम्हारे घर के काम धामों में लगा है, तुम्हारे बगीचे को ठीक कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, पानी दे रहा है, तुम्हारे बच्चों के स्कूल लेके जा रहा है। नहीं, एक आदमी अपनी तनख्वाह देकर अलग से कीजिए, उसको अपने काम में नहीं, उसको अपने प्रयोग में नहीं लीजिए, बिल्कुल भी। जीवन की दुर्गति हो जाएगी। तत्पश्चात देव में आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता था।
हे प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके आज आपके पास आया। अब मेरे पास कोई बिल्कुल काम नहीं रहा है और आपके पास मैं आया हूं, या तो रुक्मांगद की एकादशी रुकवा दो या फिर मुझे कोई दूसरा काम दे दो। एक तो काम आपको करना ही होगा। राजा रुक्मांगद ने मेरे यहाँ के रास्ते बंद कर दिए। उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी का व्रत करके और भोजन न करके उसके प्रभाव से वो भगवान विष्णु के धाम जा रहे हैं, भगवान विष्णु के लोक में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं, स्वयं नारायण गरुड़ लेके पहुंच जाते हैं वो एकादशी का व्रत करने वालों के लिए। और स्वयं भगवान ऐसे उस भगत को लेके आते हैं जैसे पिता छोटे से बच्चे को घोड़े पर आगे बिठा ले, ऐसा लिखा है। भगवान उस भक्त को गरुड़ पर आगे ऐसे बिठा लेते हैं, जय विजय नगाड़े बजाते हैं और कहते हैं देखो देखो इन महान भावों ने एकादशी का व्रत किया है, देखो देखो इन्होंने 11 का व्रत किया है। देवता आकाश से फूलों की वृष्टि कर दें, दुंदुबियां बजाते हैं, जयकार जय उद्घोष होता है। एकादशी करने वाले लोगों का इतना आदर होता है, इतना मान होता है, इतना सम्मान होता है। सास ससुर सब तर रहे हैं। देखो इसमें कितनी बढ़िया बात कही है, का घर की बहुएं व्रत कर रही हैं और सास ससुर के लिए गरुड़ लेने को जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। घर की बहुएं बेटे आप जो सत्कर्म करते हैं इसका पूरा फल आपके पुरखों को प्राप्त होता है, बर्डन से मिलता है उन्हें। इसमें यही लिखा है, यमराज कहते हैं कि बहू और बेटे व्रत कर रहे हैं और उसका फल पहले से मेरे यहाँ नरक में कुछ लोग पड़े। यमराज कहता है, यमराज कहता है कि पहले से मेरे यहाँ कुछ लोग नरक में पड़े हुए थे और अचानक देखा तो भगवान नारायण वहां आकर के प्रकट हो गए। मैंने कहा प्रभु आप क्यों आए? कहा ये जितने भी नरक में पड़े हुए हैं अब ये तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, ये सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे। मैंने नारायण को पूछा ऐसे कैसे हो गया? कहा धरती पर इनके बेटा और बहू ने एकादशी का व्रत करके इनको समर्पित कर दिया, इसलिए मुक्त हो गए। 11 का व्रत इनके लिए समर्पित कर दिया है, अब ये नरक के लायक नहीं रहे, अब यह सीधे मेरे बैकुंठ जाएंगे, मेरे धाम जाएंगे। तो यहां तो सब दंड नीति ही बदल गई है। पापियों को मैं उधर दंड देता हूं, इतने में भगवान आके वहां प्रकट हो जाते, कहते हैं छोड़ो इनको। मैं बार बार कहता हूं ऐसा क्यों हो रहा है? कहा कि इनके वंशधरों ने एकादशी का व्रत धरती पर करके इनके लिए समर्पित कर दिया है, अब ये नरक में नहीं रहेंगे, अब ये मेरे धाम जाएंगे। रुक्मांगद राजा के राज्य में ऐसा ही हो रहा था। पहले इन लोगों ने इतने पाप किए हैं, इतने जानवर मारे, इतना कष्ट जीवों को दिया, ये मेरे यहाँ नरक में आए। लेकिन अब वहां धरती पर इनके जो वंशधर लोग हैं वो एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरा नरक खाली हो गया। और आज विधाता जी मैं आपके पास तब आया हूं जब मेरे नरक में एक भी कोई आदमी नहीं है, एक भी जीव नहीं है। एकादशी ने तो सबको ही मुक्त कर दिया। किसी की पत्नी व्यभिचारिणी थी, गलत काम करके यहां आई, हमने उसके शरीर में कीले ठोक दिए, तेल कढ़ावे में उसको डाला, कुंभी पाक नरक में उसको फेंका और मेरे दूत उसको कुंभी पाक नरक में तेल के कढ़ावे में घुमा ही रहे थे। इतने में भगवान विष्णु वहां पधार गए। भगवान विष्णु ने कहा क्या करते हो, इसको छोड़ो, ये अब कुंभी पाक नरक के लायक नहीं, अब इसको सीधे बैकुंठ में जाना होगा, क्योंकि इसके खानदानियों ने, इसके बच्चों ने, धरती पर इसका पति रह गया, उसने एकादशी का व्रत किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, सगरे पाप हैं वो सब जल गए हैं, पुण्य इतने बढ़ गए हैं, अब ये यमराज के नहीं, अब ये यमराज के यहाँ नहीं, अब इनको मेरे बैकुंठ में जगह मिलेगी, ये यमराज बता रहे। ताली आज मत बजा देना हो। कितनी बड़ी महिमा 11 की है एकादशी की, और इतनी बड़ी महिमा होने के बाद भी यदि यह व्रत ना किया जावे तो निश्चित रूप से अधिकार है हमारे लिए।
अब तो भगवान को कह दो, प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। हे भगवान, बस तेरे दरबार पर अपना नसीबा जगाने के लिए आया हूं। जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा, जहां नाथ रख लोगे वही मैं करूंगा। 2 पंक्तियां हैं। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, चलूंगा। चलो थोड़ी देर के लिए माता तुम भी मर्द बन जाओ। हम भी तो बहुत कथाओं में स्तुति करते समय हम स्त्री बन जाते हैं। चलूंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो फिर हम जाऊंगा थोड़े ही बोलते हैं, जाऊंगी। उस समय हम गोपी बन जाते हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं थोड़ी देर के लिए सब गोपा बन जाओ। हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। कहीं जाइएगा नहीं। सुनिए, एक मिनट। अभी कथा चल रही है लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर, आप देख रहे हैं। और जो लोग कल शाम को कथा नहीं सुन पाए हैं एकादशी महात्म में, 1 बजे के बाद में वो कल की कथा शुरू हो जाएगी। पहले आधा घंटे का जो खाटू श्याम चरित्र कल छूट गया है वो संस्कार टीवी पर आप सुनेंगे। कल की जो 1.5-2 घंटे की कथा हुई है, और वह 1 बजे से या 1:15 बजे से, जितना बजे से, तो कल शाम की कथा बड़ी अद्भुत हुई थी एकादशी महात्म में। तो 4 बजे तक सत्संग टीवी पर है प्रसारण, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक संस्कार टीवी पर है। तो संस्कार टीवी पर आज की कथा बड़ी अद्भुत है। उससे पहले जैसे आप 4 बजे सत्संग टीवी पर कार्यक्रम पूरा होता है तो देर न लगाएं, तत्काल सत्संग टीवी पर पहुंच करके कथा पूरी सुन लें। कल खाटू बाबा का, खाटू श्याम जी का चरित्र थोड़ा अधूरा रह गया था आधे घंटे का। उसको संस्कार टीवी पर और सत्संग टीवी पर दोनों पर आप उसे सुन लीजिएगा। कल की कथा भी बड़ी अद्भुत हुई है, उसे सुन लें। और एक छोटी सी सूचना ये है, आज द्वादशी है, और मैं हर बार ये कहता हूँ, जिस प्रकार से 11 के दिन पेठे की, खाने की और खिलाने की बड़ी महिमा है, ये फल और मिठाई दोनों में आता है। आगरा के व्यापारी तो बड़े खुश होते होंगे, उनका पेठा ज़्यादा बिकने लगा है। बोलते होंगे, लोगों की समझ में आ गया। ऐसे महापुराण में 12 दानों में पेठे को लिया गया। मैं हर एकादशी को थोड़ा सा पेठा खाता हूँ, और यहाँ बंटता तो, वितरित तो बहुत होता ही है। उसी प्रकार से द्वादशी के दिन बहुत बड़ी महिमा है। जितने भी पुण्य हैं वो सब चावल में वास करते। चावल का एक नाम है अक्षत। द्वादशी के दिन यह चावल लोगों के मुंह में पड़ेंगे, उनका पुण्य अक्षय हो जाएगा, खानदान अक्षय हो जाएगा। हर द्वादशी के दिन हम एक 10 किलो चावल आप सब भक्तों से ले लेते हैं। 500 रुपये का सहयोग उसका होता है। लोग करते हैं सहयोग, तो ये भंडारा चकाचक चलता रहता है। आप यहाँ कई बार आए हैं, आज भी आए, पूर्व में भी आए हैं। तुलसीवन आश्रम में भोजन प्रसाद चलता ही रहता है। कभी किसी को ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए। अभी मैं उधर गौशाला में था, तो किसी ने मुझे पूछा कि महाराज जी ये नाश्ता है कि भोजन है? मैंने कहा नाश्ता ही है, भोजन तो 1 बजे होगा। कहा ये नाश्ता है, मटर पनीर है इसमें, और इसमें गोभी की सब्जी है, जलेबी है, उसमें दही है, बूरा है, 2 तरह की पूड़ियाँ हैं। मैंने कहा ये सब गौ माता की कृपा है, कौन किसको क्या खिला सकता है, इसको आप गौ माता का प्रसाद समझ करके ही इसको आप स्वीकार करें। गौ माता सिद्ध होकर के बैठी है यहाँ, आशीर्वाद देके जाइए कि भंडारे ऐसे ही चलते रहे। बैसाख मास की आज की सेवा में छत्रदान है, छाता, बढ़िया वाला छाता है। और दादाजी आप कहाँ चल पड़े हैं? गेट में। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अच्छा, ठीक है। प्रसाद लेके चले जाते भोजन, ठीक है। आज छाते का दान है। जिन्होंने 6000 रुपया जमा किए हैं उनको अलग से करने की जरूरत है नहीं। जो रोज की रोज 1-1 दिन का करते हैं,
तो उनके लिए आज 300 रुपये की सेवा है। जो भी आश्रम के नंबर अकाउंट आपके पास हैं उसमें आप देख लीजिए। प्रमुख रूप से आज अक्षत दान जो हर द्वादशी को होता है, इस सेवा के साथ आप जरूर जुड़िएगा। अब विशेष रूप से गोदान की व्यवस्था, बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है। 5 तारीख को बैसाखी पूर्णिमा है। बाहर भी मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं, बैसाखी पूर्णिमा को श्रीधाम वृंदावन पधारे आप पूर्णमासी। यहाँ विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन है। उस दिन यज्ञ का भी कार्यक्रम है। और जो वैशाख में नहाए हैं, व्रत उपवास वगैरह किया है, तो आप श्रीधाम वृंदावन पधारिए और हम और आप मिलकर के बैसाखी महोत्सव मनाएंगे। लास्ट का दिन है बैसाख के महीने का, और ऐसा बैसाख आप नहीं मना पाए होंगे पहले। कैसा मनेगा आप देख लीजिएगा आके। आप अभी जाके भी 5 तारीख तक लौट के आ जाइए। 5 तारीख को आ जाइए। 5 तारीख को अद्भुत यहाँ पर उत्सव है। तो यहाँ के इन सेवा कार्यों के साथ आप जरूर जुड़ते रहिएगा। एक बार आप गौशाला जरूर पहुँचें। यह पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के लिए हो रहा है। आज भगवत कृपा से गौ माता के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। ये तो आप 1 आध साल बाद आके देखिएगा, आप ये कहोगे कि ये हकीकत में कि हम सपना देख रहे हैं। पूरे आरसीसी के लेंटर के साथ 1000 गौसदन का काम इतनी जोर से चालू हुआ है। यहाँ गैया मैया की ऐसी व्यवस्था है, गद्दा पर गैया सोती है। सुबह 4 बजे भोजन, दोपहर को 11 बजे, फिर शाम को 5 बजे। यहाँ आपकी गैया का गोदान साक्षात गौलोक में गैया मैया रह रही है, समझ लो। 5 तारीख को, वैसे तो बैसाख का महीना है, हर दिन गोदान हो सकता है, लेकिन एक विशेष रूप से फिर 5 तारीख को व्यवस्था की गई है। कल प्रदोष का दिन है। कल आप नंदी दान में भी अपने आप को जोड़ें। एक नंदी दान का महात्म्य 10 गायों के गोदान के बराबर है। ये बात मैंने पूर्व में भी आपको बोली है। आपको टाइम हो, एक ही पर्सन में आपको 5000 ब्राह्मण संतों का दर्शन होगा। जैसे यहाँ 1 बजे आरती हो, मैं भी सीधे गौशाला की तरफ जाऊंगा और आप भी उधर पधारिए। एक बार देखिए तो सही कि एकादशी का उद्यापन कैसे होता है। भगवान कृपा करे आपको भी अपने माता पिता के निमित्त यह सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ का नज़ारा देख लें आप एक बार। वहाँ बड़ा आनंद हो रहा है, भारी भीड़ है वहाँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो टीवी पे आ नहीं रहा है। भंडारा तो सुबह से ही चालू हो ही जाता है। सबको मैं जमा करके परोस करके और उसके बाद में ही मेरा वहाँ से आना हुआ है। एक एक ब्राह्मण दुनिया भर का सामान लेकर के, वो टम्पू लेकर के करके आते हैं। एक बार वहाँ देखें आप कि एकादशी उद्यापन होता कैसे है। और हमें विश्वास है एक बार आप जब यहाँ का देख लेंगे तो आपका मन नहीं मानेगा। आप कहेंगे कि हमारा एकादशी उद्यापन तुलसी वन आश्रम में ही होना चाहिए। ये तस्वीरें तो वहीं की आप देख रहे हैं। आइए, 2 पंक्तियाँ। आश्रम के सभी नंबर चालू है। कल हमारे पास जो भी नाम आए थे उनका अनाउंस शास्त्री जी ने कर दिया है। और जिनकी छोटी छोटी सैग राशियाँ हैं वो मैसेज लिख करके भेज दें, और बड़ी राशियाँ हैं वो फोन करके अपना नाम लिखा। आइए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। सब गाएंगे। जहां ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ बात रख लोगे, जहाँ बात रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। एक मिनट, मेरे मोबाइल में एक मैसेज लिख के आया है और इसको पढ़कर मेरा मन खुश हो गया। निशा सनसन बाल, आपने लिखा है, महाराज जी हम अक्षय तृतीया के समय आश्रम में रात को 11 बजे पहुंचे थे, फिर भी आश्रम के लोगों ने इतनी देर रात में भी हमारे भोजन का अरेंजमेंट किया।
यहाँ तो आने वाला हर व्यक्ति राधा माधव का रिश्तेदार है। लोग अपने समधी की इतनी खुशामद करते हैं, संसारी लोग आते हैं तो उनकी इतनी खुशामद होती है, तो यहाँ तो साक्षात बांके बिहारी का रिश्तेदार आता है, तो उसको अति आदर होना चाहिए, उससे मान होना चाहिए। आपसे निवेदन है, सब लोग भोजन करके जाएंगे, और भोजन करके नहीं जाओगे तो ताला बंद करवा दूंगा, देख लेना। प्रसाद दे करके जाओगे। यहाँ भी सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, और गौशाला में तो है ही। जहाँ किस्मत में अपनी काना, किस्मत में अपनी काना बदल के रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दुनिया का भटका तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका भगवन तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका तेरे दर पे आया, दुनिया का भटका भगवन तेरे दर पे आया। जो तुम कहोगे काना, जो तुम कहोगे काना वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय भगवान कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, तुम्हारे सिवाय भगवान कोई भी नहीं है। चरणों का तेरे का नाम, चरणों का तेरे का नाम, पुजारी बनूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्याम। तत्पश्चात यमराज ने विधाता ब्रह्मा जी को कहा, क्या बताऊं, एकादशी के दिन लोग अपनी देह पर आंवला पोत करके उसका लेपन करके स्नान करते हैं, तो जितने भी दुष्कर्म हैं वो सब उन्हें छोड़ के चले गए। स्वयं यमराज ये बात कह रहे हैं, एकादशी के दिन देह के ऊपर आंवला लगाकर, आंवले का रस या बाल्टी में डालकर उसे स्नान किया जाए, तो नारद पुराण के अंतर्गत एकादशी महात्म्य में लिखा हुआ है कि उन लोगों के संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। यमराज कहते हैं कि लोगों ने इतनी होशियारी दिखाई है और अपने पाप समाप्त कर लिए। 1000 वर्ष हो गए हैं राजा को व्रत करते करते, राजा रुक्मांगद को व्रत करते हुए 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं, और उसका यह परिणाम यह निकला है कि धरती पर कोई अपराधी नहीं रहा है, धरती पर कोई पापी नहीं रहा है। 1000 वर्ष तक जिन्होंने अपने अन्न को जीत लिया। हे विधाता, मैं आपके पास चल करके आया हूं, कैसे भी आप मेरी तरफ विचार करें, मेरी तरफ आप सोचें। लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांगद यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के अनामे धाम वैकुंठ में ही पहुंचा देगा। इसलिए आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि आप या तो उसका एकादशी का व्रत उसका बंद करवा दें, या फिर मुझे इस स्थान से, इस पद से हमें अलग कर दे। ये बात कही गई। तो विधाता ब्रह्मा क्या बोले? विधाता ब्रह्मा ने कहा कि दूसरों की साधना आराधना को, तपस्या को देख करके जो जलते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? यमराज ने कहा, मुझे जलन नहीं हो रही है, मेरे पास कोई कार्य नहीं रहा है, इसलिए मैं आपके पास चल करके मैं आया हूं। वर्णन किया गया है कि
कहा गया है, दाता ब्रह्मा कहते हैं कि तुम्हें पता है जो एकादशी का व्रत नहीं करता वो जिंदा होने पर भी मृत तुल्य है। ब्रह्मा जी अब अपना प्रवचन शुरू कर दिए। राजा ने 11 का व्रत करा करके कितनों का उद्धार कराया। इसमें कहा गया जो 11 का व्रत नहीं किए, करते नहीं है, वो जिंदे जी होने पर भी वो मृत तुल्य है। हे सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उन्हीं की प्रीति के लिए इस राजा ने एकादशी का उपवास किया। वैकुंठ धाम को वो क्यों नहीं जाएगा? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। यह विधाता ब्रह्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कथा एकादशी मातम से जुड़ी हुई है, वैसे वो हर देवता के लिए कहा गया है। आप किसी मंदिर के आगे से आप निकलते हैं, मंदिर में जाने को समय नहीं है तो गर्दन नीचे एक बार झुका के प्रणाम कर लो, गाड़ी का हॉर्न बजा दो, गुम्मट के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उसका दर्शन कर लो। इसमें वर्णन है कि हम देवताओं को एक बार प्रणाम कर लेते हैं, 10,000 वो 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल हो जाता है। आपके घर में जो भी मंदिर है, नित्य आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मंदिर में धोख लगा के प्रणाम करके ही आप निकले। स्वयं विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं कि ईश्वर को एक बार के प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर उस कृष्ण की एकादशी, और जो इसको कर लेते हैं तो उन्हें तो कुरुक्षेत्र में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, पुष्कर में जिंदगी भर रहने पर जितना फल प्राप्त होता है, उनको सिर्फ इस 11 का व्रत करने मात्र से उन्हें उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यह विधाता ब्रह्मा कहने लगे त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम ने धरती पर जिनको जन्म दिया है उनके लिए एकादशी का सेवन अवश्य में करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं वो तो यह व्रत कर ही सकते हैं। विधाता ब्रह्मा कहते हैं आप यदि अस्वस्थ भी हैं और आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप 26 नाम एकादशी के उच्चारण कर लें, उससे भी आपको 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ये बात तो मैंने पहले भी बोली है। तुलसी की माला लें, एक एकादशी को आप 108 बार जपें, फिर जब वो पूरी हो जावे, एकादशी टोटली 26 है तो इसमें आपको 26 माला करनी होगी, हर एकादशी की एक माला। तो 26 एकादशी है तो 26 माला हो गई है। यदि आपने 26 माला कर ली है तो आपको पूरा 11 करने का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा श्री देवर्षि नारद जी बोले। नारद जी कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए 11 के व्रत से बड़ा और कोई दूसरा व्रत भी नहीं है, ऐसा कहा गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। क्या सुंदर श्लोक लिखा है। को ही कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेत जन्म कृष्ण प्रमाणो न पुनर्भवाय। इस श्लोक का अर्थ है, विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल है। तो वो कहते हैं कि किसी ने 10 बार अश्वमेध यज्ञ कर लिया, उसका तो धरती पर जन्म भी होता है, जन्म हो सकता है, लेकिन जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका धरती पर जन्म नहीं, वो भगवान का पार्षद बन के ही रहता है ऊपर। तो इसकी तो महिमा उस यज्ञ से भी बढ़ करके। तो मैं आप सबको कहूँगा, प्रातः आप जागते हैं तो अपने घरों में जय श्री कृष्णा ऐसा कह के, चाची राम राम जी, माँ राम राम, आपके दिन का आरंभ भगवत नाम उच्चारण से। परमात्मा का नाम लेने से सगरे पाप जल के राख हो जाते हैं। भाई को भाई अन खालसो, नाम जपत मंगल दिश दस। दसों दिशाओं में भगवान के नाम का जप करने से सगरे पाप समाप्त हो जाते हैं। आप जीवन में जितनी भी आराधना पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं करते रहिए, लेकिन भगवान के नाम महात्म्य से जरूर जुड़िए। भगवान के नाम का उच्चारण रोज करें। तुलसी रुद्राक्ष की माला लीजिए, सुबह भोर में जल्दी अमृत काल में बैठिए, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कीजिए, आसन लगा करके बैठिए और भगवान का नाम लेना शुरू करना है। सामने पंचपात्र जरूर रखना, आचमन करना, माला के सुमेरु के ऊपर जल लगाना,
आपको नींद नहीं आएगी जप करते करते। जप में अपने आप को जोड़ दीजिए, इसके बिना नहीं है कल्याण। यह हमने बहुत बारीकी से देख लिया है। तो आज विधाता ब्रह्मा कहने लगे कि एकादशी जो व्रत करता है वह भगवान के धाम में नहीं, वो भगवान नारायण के हृदय में वास करता है। ये विधाता ब्रह्मा ने। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? धरती पर ऐसे राजा का जन्म हुआ है जिसने पूरी सृष्टि में 11 का प्रचार किया, उसको मैं रोक नहीं सकता। लेकिन तुम मेरे दरबार में आए हो तो तुम्हें मैं खाली हाथों से नहीं जाने दूंगा। व्यक्ति का भजन बढ़ता है, आराधना साधना बढ़ती है, तो यही यमराज उसके जीवन में 2 चीजें आती हैं। जो इन दोनों को जीत लेता है वो सीधे ईश्वर के लोक में जाता है, नहीं तो ये दोनों चीजें उसे परास्त कर देती है। व्यक्ति की आराधना साधना बढ़ती है तो 2 चीजें सामने आती हैं, एक है कंचन और एक है कामिनी। एक तो स्त्रियां सामने चल करके आ जाएंगी, भजन बढ़ेगा, आराधना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। पूर्व में बहुत महात्माओं का इतिहास मिलता है, उनकी जब साधना बढ़ रही थी या तो स्त्रियां सामने चल के आ गई या फिर वैभव सामने चल करके आ गए। हनुमान जी भी सीता माई के दरबार तक जाते हैं तो 2 ही चीजें आ गई हैं, एक तो सुंदर सिरसा आ गई, सुंदर सी सुरसा, सुरसा जो हनुमान जी को खाने को तैयार थी। वो कहती है कि देवताओं ने मुझे क्या लाल लाल बंदर खाने को दिया। हनुमान जी कहते हैं राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता की सुध प्रभु सुनावूं, तब तब बदन बैठी हो आई, सत्य कहूँ जान दिमाई। नारी को आप माँ बना करके ही जीत पाएंगे, नारी को आप बहन बना के ही जीत पाएंगे, नारी को आप बेटी बना करके ही जीत पाएंगे। 1000 फण वाले सांप से व्यक्ति बच सकता है, नारी ने जिसको डस लिया इस लोक में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन। तप बढ़ता है, साधना बढ़ती है, तो ये दोनों चीजें अवरोधक, इसको माया कहा गया है। सामने तो मारती हुई दिखाई देती नहीं है लेकिन अंदर से तोड़ करके रख देती है। इस धरती पर नारी के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो गए, उत्कर्ष नहीं हो पाया, तरक्की नहीं हो पाई, यहां तक कि माता पिता छूट गए, कुटुंब खानदान छूट गया, परिवार छूट गया, धर्म कर्म सब कुछ छूट गया। चमड़े के ऊपर इतना प्रेम किया उन्होंने, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे, धर्म माँ बाबूजी सब तरक्की सब कुछ छोड़ दिया, जिंदगी खत्म हो गई। यहां इस ग्रंथ में एक बात वर्णित की गई है, शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है। वर्णन है कि शराब तो नशा तब देती है जब उसको पिया जाता है, लेकिन नारी एक ऐसा नशा है जिसको देखते ही चक्कर आना शुरू हो जाता है, नशा चढ़ जाता है उसको देखते ही। ये तो शराब से भी खतरनाक है। शराब का प्रायश्चित है लेकिन इसका तो प्रायश्चित भी नहीं है, इतना ऊट पटांग है। सजग और समझदार लोगों को राम जी का वह चरित्र पढ़ लेना चाहिए जब वो शूर्पणखा के सामने खड़े हुए। धरती पर ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं है जिसके जीवन में उसको बर्बाद करने के लिए एक बार स्त्री के सामने पुरुष और पुरुष के सामने स्त्री ना आई हो। कोई है ही नहीं जिसका मृत्यु लोक में जन्म हुआ उसके सामने, उस पुरुष के सामने स्त्री आई। स्वयं भगवान प्रभु श्री राम जी के सामने शूर्पणखा चल के आ गई। शूर्पणखा को प्रभु श्री राम जी ने कैसे जीता? भगवान राम कहते हैं, हे देवी, हमारी माँ ने हमें जो सिखाया है वो हमें आज भी याद है। जो हमसे बड़ी है वो हमारी माँ है, हमारे जो बराबर की है वो हमारी बहन है, और हमसे जो छोटी है वो हमारी बेटी है। प्रभु राम जी ने ये बात कही थी। नारी को आप माँ बना करके, बेटी बना करके या उसको भगनी बना करके ही आप जीत सकते हैं। जो नारी के चक्कर में पड़ गया तो समझ लो कि उसका उत्थान, उसकी तरक्की, उसके किए गए कार्य, उसका वो दिव्य चिंतन सब मटिया मैल हो गया, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। लाइफ का अंत। रावण के लिए यही तो हुआ। माता जानकी का हरण करके न ले जाता तो कुछ जीवन और जी लेता, उस समय और धरती पर वह रह लेता। यह एक ऐसा नशा है कि जिसको बिना पिए नशा चढ़ता है। क्या सुंदर बात कही है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं यमराज को
कहते हैं मदरा पीने से नशा आता है, स्त्री को देखने से नशा आ जाता है। यह तो बहुत खतरनाक है। साधक को तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हाड़ मास की स्त्री तो बहुत ज्यादा हो गई है, उसको तो काष्ठ की स्त्री से भी अलग रहना चाहिए यदि साधना के लिए तो निकला है। तो इस माया की मार से बचना बड़ा मुश्किल है। नारद जी की वो कथा पढ़ी होगी आपने, विश्व मोहिनी वाला चरित्र है। इतने बड़े तपस्वी, हरिशन मांग हो सुंदरताई, बोलते हैं कि प्रभु का इतना भजन किया, आज तक उनसे कभी कुछ मांगा नहीं है, कोई हम नौकर लगते हैं, उनका इतना भजन किया, आज मांगेंगे। और जाकर के वो नारी तो देख ली थी, विश्व मोहिनी ताश कुमारी, उसको देख लिया था। अब तो वही दिख रही थी कैसे भी दुल्हा बने और उसकी माला हमारे गले में आ जाए। और उसी के चक्कर में बंदरा बनना पड़ा। बंदर का मुंह दिया नारद जी को, खूब नाचते रहे, यहां तक इतना क्रोध किया भगवान को भी श्राप देने के लिए उतारू हो गए। गीता कहती है कि इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो लोभ बढ़ता है, और इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो क्रोध बढ़ता है। और ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही मारने वाले ही हैं। इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ, इससे पूर्ति नहीं हो रही, इतना और मिल जाए। अब दुनिया जाने, हमें तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि जो पुरुष या जो स्त्री जिनको मिल जाए कुछ दिनों तक वो संतुष्ट रहते हैं, फिर उनके अंदर से यह आवाज आती है, अरे यार छोड़िए, कहाँ चक्कर में पड़ गए, ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, ये थे तो कहां से आ गई मेरे जीवन में, ऐसे बोल देते हैं। और मैं तो अपनी बहनों को कहता हूं कि सावधान रहिए आज के जमाने में। जो अपने माता पिता को छोड़ छाड़ कर आ गया है तुम्हारे पास, कभी तुम्हें भी छोड़ के आगे बढ़ पड़ेगा। ये दुनियादारी ऐसा ही है, सावधान, बहुत सजग रहने की जरूरत है। लोग बाहर से तो कुछ अलग से लग रहे हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत बदले हैं, अंदर से कुछ अलग। और आज प्राय ऐसा ही हो रहा है, लड़के भी बर्बाद हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका भी प्रोग्रेस, उत्कर्ष सब रुक गया है। यह तो इतनी बड़ी बीमारी है कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रही है, इतना खतरा। ये ब्रह्मा जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मदरा तो पी के नशा आता है, लेकिन स्त्री को देखने से नशा आ जाता है। तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हें मैं वापस तो नहीं जाने दूंगा। राजा का भजन बड़ा है, आराधना बड़ी है, तो अब इसकी परीक्षा होगी। मैं इसके लिए एक सुंदर स्त्री उतारता हूं, नारी उतारता हूं सुंदर। क्या यह काम को जीत पाएगा? यह विधाता ब्रह्म। हर व्यक्ति की यहां परीक्षा है। जो भी स्त्री पुरुष कोई भी आए हैं, सब एग्जामिनेशन थिएटर में बैठे हुए हैं, यहां सबकी परीक्षा है। इस संसार में बिना परीक्षा के नहीं कोई रह सकता। आप चिंता मत कीजिए, और ये सब व्यवस्था मैं करता हूं। श्री विधाता ब्रह्मा जी बोले, और उसी समय विधाता ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सुंदर स्त्री को जन्म दे दिया, और उसका नाम मोहिनी रखा, जिसको देख करके सब मोहित हो रहे थे। स्वयं देवता मोहित हो गए उसको देखकर, इतनी सुंदर स्त्री, उसको देख करके सब मोहित हो रहे थे, इसलिए उसका नाम मोहिनी रख दिया गया है। वो बड़ी सुंदर थी, देवता लोग उसको ढूंढ ढूंढ करके देख रहे थे। तब विधाता ब्रह्मा ने एक बात कही। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इसको जन्म दिया है तो ये तुम्हारी बहन लगेगी। विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो माता को, पुत्री को, मौसी को, बुआ को, पुत्र वधू को, और भौजाई को, और गुरु पत्नी को, और राजा की रानी को, इनके साथ गलत संबंध बनाते हैं, कुकर्म करते हैं, दुराचार करते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में पड़ते हैं। इसमें लिखा है कि रिश्ते में जो भगनी है, अपनी बहन है, मौसी की बेटी है, बुआ की बेटी है, ये सब लिखा है इसमें। विधाता ब्रह्मा बोले, माता है, चाची है, ताई है, बुआ है, मासी है, पुत्र वधू है, पुत्री है, भौजाई है, गुरु पत्नी और राजा की रानी, इनके साथ यदि गलत हो गया है तो वो व्यक्ति क्षमा करने के योग्य ही नहीं है, ऐसा वर्णन है। कहा, तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारी बहन लगती है, भगनी लगती है। पूरे दुनिया में हमारे गोत्र की यदि कोई बेटी है,
अभी आगे आप सुनेंगे, इसमें बड़ी अद्भुत बात कही है, या तो वो हमारी बहन लगेगी, या बुआ लगेगी, या बेटी लगेगी, सगोत्री। और ये बहुत बड़ा अपराध है कि सगोत्रीय स्त्री के साथ या सगोत्रीय पुरुष के साथ देह संबंध रखना। यह पाप नहीं, पाप का बाप है, ये विधाता ब्रह्मा बोल रहे हैं। इसलिए किसी कथा में मैं बोल रहा था, बच्चे कुआरे रह जाएं, रह जाने दीजिए, लेकिन सगोत्र के साथ बच्चों का विवाह ना करें। कोई तो बात होगी जब ग्रंथों में लिखा है, ये बिना शोध किए नहीं लिख दिए गए ये ग्रंथ, इनके ऊपर शोध किया गया है, महापुरुषों की महात्माओं की मीटिंग हुई है। देखो इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है, माता, मौसी, बुआ, पुत्री, बहन, पुत्र, वधू, भौजाई, गुरुपत्नी, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी, मामा की बेटी, और अपनी बेटी, और राजा की रानी, और हमारे गोत्र की स्त्री, स्वगोत्रीय। इनके साथ यदि विधाता ब्रह्मा कहते हैं दुराचार किया है, गलत संबंध, देह संबंध बनाए हैं, वह लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं होता, ऐसा विधाता ब्रह्मा बोले। ये बातें सुनकर के रोम रोम कांपता है। इसलिए व्यक्ति को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, उसे सावधान रहना चाहिए, उसे गलतियां ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? गर्दन हिलाओ, आ रही हो तो, ना आ रही हो तो ऐसे करो। बोलिए बांके बिहारी लाल जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो मनुष्य इन प्रमादाओं को देखकर क्षोभ को प्राप्त होता है, उनका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। 1000 यज्ञ भी किए होंगे तो यज्ञ नष्ट हो जाएंगे, हजारों गोदान किए होंगे तो गोदान नष्ट हो जाएंगे, यदि ये कुकर्मी बन गए, ये गलत काम कर गए। इसलिए तो हमारे धर्म में एक विवाह पद्धति है, ये विवाह पद्धति न होता तो आदमी राक्षस बन जाता, निशाचर बन जाता। हमारे यहाँ एक यज्ञ कहा है, इसको धर्म बताया गया है, अपनी पत्नी में ही वह अपने आप को संतुष्ट रखे, अपने पति में अपने आप को संतुष्ट रखे। हमारे यहाँ इसको धर्म कहा है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, जो जो बातें मैंने हे देवताओं तुमसे कही हैं, यदि किसी ने दुराचार किया तो उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य सब व्यर्थ हो जाएगा। यदि उन रमणियों का संग करे तो 10,000 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म नहीं, 10,000। कौन कौन? मौसी, बुआ, चाची, ताई, पुत्रवधू, बहन, बुआ की बेटी, मौसी की बेटी, मामा की बेटी, गुरुपत्नी, राजा की रानी, भौजाई, पुत्रवधू। यदि इनके साथ दुष्कर्म हुआ है तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं 10,000 वर्षों के पुण्य नष्ट हो जाते। यदि किसी में ताकत है तो मेरी बात काट के बताए, यदि बात प्रमाणित नहीं है तो कोई मैसेज लिखे। अभिमान वाली बात नहीं है, ये लिखा है। ये उत्तर भाग नारद पुराण 2 भागों में, एक है पूर्व और एक है उत्तर। तो उत्तर भाग में जहां एकादशी की महिमा चल रही है, महात्म्य चल रहा है, उसी में ये बात कही गई। और यह विधाता ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं। ब्रह्मा, इनसे बड़ा जानकार कौन होगा? सृष्टि के रचयिता है, वेद श्वास से प्रकट हो गया है। ऐसे विधाता ब्रह्मा की ये बात है। विधाता ब्रह्मा कहते हैं 10,000 जन्मों के उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो ये इतनों के साथ में जो गलत संबंध बनाते हैं। फिर वर्णन किया गया है, पहाड़ी चूहा बनते हैं। विद्वान पुरुष इन युवतियों को न तो राग युक्त दृष्टि से देखते हैं, न राग युक्त हृदय से इनका चिंतन करते हैं। जो विद्वान का मतलब सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं है, श्लोक पढ़ लेने से नहीं है। इन स्त्रियों को देखकर आंख में वासना ना आवे, पक्का विद्वान हुआ है। जो कंचन को मिट्टी के ढेल की तरह और पराई नारियों को सल्फास की तरह समझता है, पक्का पंडित तो हुआ है। नहीं तो वो बिना मौत के मर जाएगा, दुर्गति हो जाएगी। 10,000 वर्ष तक उसको जीवन नहीं मिलेगा, मृत्यु लोक में कष्ट भोगता रहेगा। धर्मराज, जो पुत्र वधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है, विधाता ब्रह्मा कहते हैं, जो पुत्र वधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल जाते हैं, वो बच नहीं पाएगी।
ये मर्यादाएं होनी चाहिए, मान मर्यादाएं होनी चाहिए। नारी एक श्रृंगार करती है अपने पति के लिए। पति परदेश गया है तो उसको तो श्रृंगार के लिए मना किया गया। अब होता नहीं है, नहीं तो यह कहा गया कि जिस नारी का पति दुनिया छोड़ के ऊपर चला गया है उसकी देह पर श्वेत वस्त्र के अलावा और कोई रंग आना ही नहीं चाहिए, सिर्फ सफेद धोती, सफेद साड़ी। उसका एक तपस्वी जीवन है, एक साधु से तप भरा हुआ उसका जीवन है। तो श्वेत वस्त्र एक शांति का प्रतीक है। वो और दूसरे रंग के कपड़े नहीं पहनती, इसमें वर्णन ब्रह्मा जी बोले। और एक बात और सुन लीजिए, इसमें लिखा है जो वैदव्य नारी, जिस स्त्री का पति दुनिया छोड़ के चला गया है, ऐसी स्त्री से दुराचार करने पर व्यक्ति के जितने भी पुण्य हैं वो सब उसके नष्ट हो जाएंगे और बुढ़ापा शीघ्र ही उसको आके घेर करके खत्म कर देगा। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। ऐसी नारी वैदव्य, जिसको मांग का सिंदूर नहीं रहा, उसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, ऐसी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाने वाला व्यक्ति, उसका पैसा खाने वाला, उसके धर्म को लूटने वाला व्यक्ति, पुरुष, वर्णन किया गया है उसके शरीर में जितने रोम हैं यमराज के यहां उतने कीले उसकी देह में ठोके जाते हैं और वो हाय हाय चिल्लाता है। जो स्त्रियां जानबूझ करके अपने अंग पुरुषों को दिखाती हैं, वर्णन किया गया है कि उनके हाथ और पैर गल जाते हैं, मरने के बाद कृमिभक्ष नाम के नरक में उनको फेंक दिया जाता है। जो पापी मनुष्य पुत्र वधू स्त्रियों से अपने पांव दबाता है, चरण दबाता है, स्त्रियों से अपना स्नान करवाता है, स्त्रियों से अपने शरीर में तेल आदि की मालिश कराता है, ऐसे पुरुष का पूरा शरीर गल जाता है। इतना बड़ा अपराध है। शरीर टूट जाए, टूटा पड़ा रहे, लेकिन स्त्रियों से शरीर में तेल, पाम दबाना बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। वेदाता ब्रह्मा जी ने मना किया, कहा वह एक कल्प तक सूचीमुख नाम के नरक में कीड़ा बन करके कष्ट भोगते हैं। जो मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी को, और विशेषता पुत्री अथवा पुत्र वधू, जो भी ये संबंध बताए गए हैं, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है, वह लोग पतित हो जाते हैं। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि से वो बताने लगे, और उन्होंने जो मोहिनी को बनाया और जब वो देवता देख रहे थे उसे, उस समय विधाता ब्रह्मा जी ने ये प्रसंग बोला है। देखिए, विधाता ब्रह्मा ने बड़ी और अच्छी बात देखी, जो इन कथाओं को पढ़ लेगा वो अपराध कर ही नहीं पाएगा। और जिन लोगों ने जवानी में अपराध किया है, बुढ़ापे में वो लोग बड़े पछताते रहते हैं। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे कहते इतनी गलतियां हुई हैं, क्या करें, अब तो छटपट आ रहे हैं। क्या ईश्वर ने यह जीवन दिया है, ये संसार की वासना खाज खुजली, दाद खाज खुजली की तरह, दाद खाज खुजली रेगड़ने पर बाद में इसमें बड़ी जलन होती है। उसी प्रकार से अपना यौवन दुराचार में समाप्त करने वाले लोगों के पास हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रहता। इसलिए है जीवन बहुत सावधानी पूर्वक जीने की जरूरत है। पूर्व कालों में ऐसा कुछ होता नहीं था, लोग बड़े समझदार लोग होते थे। ससुर आता था घर में खांस करके, है, बहुएं घर में घुस जाती थी, लंबा घूंघट डाल लेती थी। यदि घर की बहू नहा रही है, स्नान कर रही है, खुले सिर से बैठी हुई है, तो उसी समय ससुर वापस हो जाता था। ये तो आपने भी देखा होगा, ये मर्यादा है, ये मर्यादाएं होनी चाहिए। वर्णन किया गया है, कहा गया है, ब्रह्मा जी अपनी दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि से कहने लगे, वह कहने लगे कि नारी के जिन अंगों को देखकर तुम बेकारी हो रहे हो, कामी हो रहे हो, तो ये समझ लो कि शरीर के इस धरती पर कुछ ज्यादा मांस के लोथड़े रख दिए गए। वेदाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक किसी कुंड में मलमूत्र भर दिया जाए और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाए। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मलमूत्र भर दिया जाए और ऊपर से डाल दिया जाए कपड़ा, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया जाए।
तो सफेद कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है और लग रहा है पता नहीं इसमें क्या हुआ। और जैसे ही कपड़े को उठाया जाए और उसमें मल मूत्र विष्ठा भरी पड़ी हो तो नाक सिकुड़ी जाएगी, छी 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 हमने क्या देख लिया। कह दिया इस स्त्री पुरुष के अंदर वही गंदगी भरी हुई है, बस ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ है। एक बार उस गंदगी का पता लग जाए तुम्हें, आंख बंद करके उसको विचार कर ले, तो इस वासना से हमेशा हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। कहा गया है कि ये तो विष्ठा का कुंड है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अंदर से इसमें विष्ठा ही भरी पड़ी है। 9 दरवाजे से विकार बाहर निकल रहा है, 9 दरवाजे से। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, विधाता ब्रह्मा जी ने कहा आपको गोल गोल ऊंचा सा मुख दिखाई दे रहा है, ये हड्डियों का ढांचा मात्र है और क्या है, इसके ऊपर चर्म ऊपर से लगा हुआ है, मांस से ढका हुआ है। वो कहते हैं हड्डियों का बना हुआ है ढांचा और अंदर भरा हुआ है इसमें मलमूत्र। जब इसकी हकीकत का तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, तुम देखने को तैयार नहीं होंगे। ये ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मा जी का बड़ा अद्भुत ये प्रवचन हुआ है और ये स्त्री और पुरुष के लिए, दोनों के ही लिए बड़ा प्रभावशाली है। एकादशी 1000 वर्ष तक राजा ने की है। जब आपका पुण्य बढ़ता है तब उसमें बड़े बड़े व्यवधान आते हैं। राजा के सामने एक सुंदर स्त्री उतारी जा रही है जिसका नाम है मोहिनी। यह कथा 2 घंटे के बाद आप सुनेंगे, अभी सत्संग टीवी पर कहीं जाएगा नहीं। कल की जो कथा संस्कार टीवी पर चली है, जो कल शाम को नहीं सुन पाए हैं, एक बार उस कथा को जो कल नहीं सुन पाए हैं वो सुन ले। बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में एकादशी महात्म्य सुनने की बहुत भारी महिमा है, इसलिए हमने जानकर के 3 दिन का ये समय निकालकर और आपको एकादशी महात्म्य सुना रहे हैं। आप कितने भी कार्य में व्यस्त हों, पांडाल परिसर में ना पहुंच पाए तो आप संस्कार टीवी के माध्यम से जो एकादशी महात्म्य की जो शाम की कथा है उसको न छोड़िएगा। जो कल कथा नहीं सुन पाए हैं वो अभी सत्संग टीवी पर 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, बस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले लें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। हल्ला बोल कथा है, बहुत आनंद हो जाएगा। 11 महिमा आपने पूर्व में ना सुनी होगी, ऐसी कथा है। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग दवाई औषधि के लिए आए हैं तो नीचे बालक मुकुंद, मुझे तो अभी गौशाला जाना है और वो यहाँ से आपको फ्री कर देगा। और मैं तो यह कहूँगा आपके पास यदि टाइम है और आपको आज जाना नहीं है तो पहले आप गौशाला आ जाइए, फिर मैं आपके पास बैठता हूँ तो फिर मैं अपने हाथों से आपको दवाई दे दूँगा, सब परहेज वगैरह भी बता दूँगा, उसका सब किस तरीके से लेना है वो भी बता दूँगा। अभी मेरा जाना इतना जरूरी होगा, मेरी वजह से वहाँ दक्षिणा रुकी पड़ी हुई है और 5000 ब्राह्मण एक ही जगह पर संत महात्मा बैठे हुए। ये नज़ारा यदि गलत है तो देखिए ना आप एक बार जाके, और एक साथ और आज द्वादशी के दिन आप दर्शन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। जो भी आप सहयोग करते हैं, नीचे कार्यालय लगा हुआ है, वहाँ से आप रसीद जरूर लें। तुलसी वन आश्रम गौवंश के लिए खुले दिल से काम कर रहा है। गौशाला ने 2.5 करोड़ रुपए का भूसा खरीदा है, इसमें जितना आपसे बनता है उतना आप जरूर कीजिए। 1000 रुपया कुंटल के हिसाब से ये सहयोग, 4 रुपया किलो, 1000 रुपया कुंटल के हिसाब से ये सहयोग आपसे लिया जा रहा है। तो आप जितना भी आपसे बनता है, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, जैसे भी आपसे 21 कुंटल भूसे की, 21.25 कुंटल भूसे की सहयोग राशि हम 21,000 रुपया भक्तों से ले रहे हैं और पूरे गोदाम भरे जा रहे हैं। एक बार आप वह भी देख करके आइएगा। इन संत महापुरुष ब्राह्मणों के दर्शन कीजिए। गौ अक्षयवृत्ति सेवा के मेंबर बन के 21,000 रुपया एक बार जमा करके 1.25 सेर भूसा रोजाना गौ माता के पेट में जाता रहेगा। आश्रम गौशाला एक बहुत बड़ी पानी की टंकी बनाने के लिए गौशाला जा रही है, जिसमें 2 लाख लीटर की टंकी, अभी 1.5 लाख लीटर की पहले से है लेकिन उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक टंकी और बनाई जा रही है, उसमें भी आपसे जो बनता है उसमें भी आप सहयोग करेंगे, क्योंकि जल में पितरों का वास है, पुरखों का वास है जल में। तो यह भी बड़े सौभाग्य की बात होगी। पितरों के लिए
जल का दान करना ये तो गया जी में 16 श्राद्धों का फल प्राप्त करने के बराबर है। ये भी बात हमारे ग्रंथों में लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की कथा से जुड़ने के लिए। फटाफट अब आरती के लिए आप खड़े हो जाइए और हम आरती कर लेते हैं। और सत्संग टीवी पर 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, आप कहीं जाएगा नहीं। कल संस्कार टीवी पर जो कथा आप नहीं सुन पाए हैं और वो आप सुन लें। आइए पहले तो हम आरती कर लें, आरती तक लाइव चालू रहेगा और फिर 4 बजे फिर हम संस्कार टीवी पर हम और आप जुड़ते हैं। और आज की हल्ला बोल कथा है, उसको पूरा का पूरा आप सुनिए, उससे वंचित न रह जाना। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत श्रोत्रादस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय एकादशी माता मैया एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत करे सबकी मुक्ति पाता। ओ एकादशी माता तेरे नाम के नाम भक्त प्रदान करनी कर गौरव की देनी शास्त्रों में बरनी। ओ एकादशी माता पौषक कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओ एकादशी माता चैत्र शुक्ल में कामदा धन देने वाली मधुकनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओ एकादशी माता एकादशी माता मैया एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत कर शक्ति मुक्ति पाता। ओ एकादशी माता परिपूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जनिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नानास्कंद पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो